नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर के मैथम में। मैं राहुल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है डिस्काउंट यानी कि बट्टा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि बट्टा बोलते किसको हैं। तो डिस्काउंट यानी कि बट्टा। बट्टा दोस्तों दिया जाता है हमको अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पर। जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ MP, मार्क प्राइस बोलिए या मार्केट प्राइस बोलिए, हिंदी में अंकित मूल्य बोलिए या सूची मूल्य बोलिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एक किताब में दिया हुआ है कुछ, मैं उससे आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्राइस दिया हुआ है 100 रुपया, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो गया, मार्क प्राइस, ठीक है ना, यानी कि सूची मूल्य। और ये मुझे दिया है 75 रुपये में, ठीक है ना। तो अब 100 रुपया इसका लिखा हुआ है, 75 रुपया में वो बेचा, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ, यानी कि मार्क प्राइस हमको यहाँ दिया हुआ है 100 रुपया, विक्रय किया हुआ 75 रुपया में, ठीक है ना। बेचा ही तो वो 75 रुपये में हमको, ठीक है ना। तो हमको छूट कितना मिला, तो डिस्काउंट यानी कि छूट हमको मिला 25 रुपये का। अब प्रतिशत डिस्काउंट निकालना है तो क्या करेंगे, डिस्काउंट यानी कि छूट गुने 100 बटे, अब क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए उसमें हानि प्रतिशत निकालते थे तो क्या करते थे, हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। लेकिन अब यहाँ छूट है तो छूट की तुलना अंकित मूल्य से की जाती है। तो अंकित मूल्य मेरा कितना है 100, तो 100 से भागा करेंगे, 100 से 100 गए, यानी कि 25% का हमको छूट मिला है। ठीक है, तो आइए आज के क्लास में हम लोग बेसिक बातों को जानेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे और कल मैं कोशिश करूंगा इसका सारा टाइप वाइज समाप्त कर देने के लिए। और परसों मैं इसका क्वेश्चन बैंक करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए और भी कुछ देखते हैं दोस्तों। अभी मैंने आपको समझाया कि मार्केट प्राइस पर यानी कि अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है। तो 100 माइनस छूट मैंने लिख दिया बटा 100। तो इससे क्या मेरा निकल के आता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब एक बात बताइए कि मैंने आपको प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि में बतलाया था कि विक्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस बराबर यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ या हानि रहे तो माइनस हानि बटे 100। तो अब हम इससे यानी कि इससे क्या निष्कर्ष निकला, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का भी हम रेशियो इससे निकाल सकते हैं। कैसे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस बात को आप लोग याद रखें। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ इक्वल है, इक्वल का अर्थ क्या हो, यानी कि मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस छूट बटा 100 बराबर, अब इतना बराबर इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर, ये मतलब मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस को भी हम यहाँ बराबर कर रहे हैं। 100 प्लस लाभ बटे में क्या हो जाएगा 100। तो 100 से 100 कैंसिल हुआ, तो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो हम इससे निकाल लेंगे। तो मार्केट प्राइस के सामने क्या है, तो 100 प्लस लाभ बटे, अब कॉस्ट प्राइस के सामने क्या है, तो 100 माइनस छूट। ठीक है, तो इससे हम यही समझे दोस्तों कि अगर प्रश्न में मेरा प्रतिशत छूट और प्रतिशत लाभ दिया हुआ है तो हम उससे मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम एक प्रश्न को दोस्तों। जैसे कि देखिए इस प्रश्न को, जैसे प्रश्न दिया हुआ है कि एक दुकानदार 460 रुपये में एक सामान खरीदा, वह 8% छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए सामान का अंकित मूल्य कितना रखेगा। अब देखिए यहाँ छूट भी दिया हुआ है और लाभ भी दिया हुआ है। तो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। तो मार्केट प्राइस में लाभ वाला लेना है, तो लाभ कितना है 12%, तो 112 कर देते हैं बटे छूट, तो छूट कितना है 8% का, यानी कि 92 हो जाएगा, 100 में घट जाएगा। और इसको काटिए, तो 4 दूनी 8, 4 अठे 32, इसको 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है, मतलब 28 बटे 23 का रेशियो निकल गया।
अब हमें दिया क्या हुआ है, 460 रुपये में खरीदा, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना है 23, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 23 बराबर है मेरा 460 का। तो एक बराबर क्या होगा, तो 23 दूनी 46 होता है, तो एक बराबर 20 निकला। तो हमसे क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मेरा कितना था, तो 28, तो 28 से इसको गुना कर देंगे, तो 28 गुना कितना होगा 560। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एक होता है दोस्तों समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा ये क्या होता है दोस्तों, जब लगातार छूट यानी लगातार बट्टा दिया जाता है। जैसे कि आपसे पूछा बोला जाए कि 10% एवं 20% का 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका तो एक फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। देखिए दोस्तों 10% का वैल्यू क्या होता है 10/100, मतलब 0 से 0 कट गया। तो अब हम यहाँ मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ बट्टा है यानी कि 10 अंकित मूल्य है, तो उसको बेच रहा है 1 का छूट में यानी कि 9 में बेच रहा है। ठीक है, फिर दूसरे से में क्या है 20%, तो 20% का वैल्यू क्या होता है 1/5, मतलब 5 का चीज है, मतलब कि मार्केट प्राइस है, तो 1 का छूट यानी कि 4 में बेच रहा है। ठीक है, अब हो गया। अब यहाँ पर सक्सेसिव है तो इसको काट भी सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब गुना कर दीजिए, 5 पचे 25 और 9 दूनी 18। ठीक है, अब ये मार्केट प्राइस मेरा 25 निकला, सेलिंग प्राइस मेरा 18 निकला। ठीक है ना। तो अब हमसे इसमें छूट पूछ रहा है, तो कितना का छूट हो रहा है 7 का। इसी का तो परसेंट निकालना है, गुना 100 बटे मार्क प्राइस कितना है 25, 25 चौक 100, 7 चौक 28%। तो दोस्तों इस तरह से हम समतुल्य बट्टा भी निकाल सकते हैं। और मैंने आपको इस विधि से इसलिए बताया क्योंकि जब फ्रैक्शन विधि में आ जाए, मतलब 2.1/4% इस तरीके से आ जाए, तो मतलब कि हम लोग को दिक्कत नहीं हो, इस कारण मैं आपको इस विधि से बतलाया। तो ये रहा क्वेश्चन, आप भी इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जहाँ 3 समतुल्य बट्टा है। जैसे यहाँ दिया हुआ है 10%, 20% और 30%। तो 10% का, तो सबसे पहले यहाँ मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं हम लोग। तो 10% यानी कि 10 में 9 हो रहा है, 20% 5 में 4 हो रहा है, और 30%, तो 30% का वैल्यू क्या होता है यहाँ पर निकाल लेते हैं। मतलब 10 का चीज़ कितना में बिक रहा है 3 का छूट यानी कि 7 में। अब यहाँ देख रहे हैं कोई कट भी रहा है, हाँ कट रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यहाँ कट रहा है। अब चलिए, तो 5 पचे 25 गुना 10 करेंगे तो 250, 9 दूनी 18, 18 सत्ते कितना होता है 126। ठीक है, तो अब कितना का छूट मिल रहा है हमें इसमें, तो इसमें इसको घटा देते हैं। तो 250 में 126 घटाते हैं, तो 10 में से 6 गया 4, 4 में से 2 गया 2, और 2 में से 1 गया 1। तो इतना का हमको छूट मिला, इसी का परसेंट निकालना है, तो गुना 100 बटे तुलना किससे कर रहे हैं, तो अंकित मूल्य से। 0 से 0, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, कितना हो गया 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, मतलब कि 248 बटे में 5। तो 248 बटे 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 चौक 20, 4 इसमें आ गया, तो कितना हो गया 5 45, फिर 5 30, मतलब 49.6% समतुल्य बट्टा इसका रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा हो, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें वीडियो को। और मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, इस प्रश्न को बनाने की कोशिश करें। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।